हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और ऐतिहासिक रोचक घटनाक्रम बताता हूं। जी हां दोस्तों, ये है मारवाड़ से जुड़ी हुई। मारवाड़ के एक महाराजा हुए जिनका नाम था विजय सिंह जी, और उन्होंने बहुत विकास के कार्य भी करवाए और काफ़ी जगह उन्होंने युद्ध भी जीते। एक वक्त में उन्होंने उमरकोट तक पूरे मारवाड़ की रियासत को स्थापित किया। अजमेर को भी एक बार उन्होंने जीत लिया था, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा चर्चा में रहे अपने प्रेम प्रसंगों के कारण से। जी हाँ दोस्तों, उनको एक पासवान से प्रेम हो गया जो इतिहास में बहुत चर्चित है, और उसका नाम था गुलाब राय, जिसने गुलाब सागर बांध बनवाया था जो जोधपुर के अंदर है। आप लोगों ने बहुत सारा देखा भी होगा। यही गुलाब राय इसके प्रेम में इतने वशीभूत हो गए थे महाराजा विजय सिंह जी कि इसकी आज्ञा के बगैर एक कदम भी नहीं चलते थे। हर राज कार्य में उसकी दखल होती थी, और हद तो तब हो गई जब उस गुलाब राय के कहने से महाराजा ने पूरे मारवाड़ के अंदर एक फरमान जारी किया कि किसी प्रकार का शिकार खेलना कानूनन अपराध होगा। किसी जानवर का कोई शिकार नहीं करेगा और किसी भी जानवर का कोई वध नहीं करेगा, और यदि ऐसा करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। और यदि किसी ने ऐसा किया तो उन्होंने उनको मृत्युदंड दिया। यहाँ तक कि अपने दीवान जैत सिंह को भी उन्होंने नहीं बख्शा और उनकी भी हत्या करवा ली जब वो आदेश की अवहेलना कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण भगवान के बाल रूप के भक्त विजय सिंह जी भी थे, और कहते हैं कि गुलाब राय थी वो भी कृष्ण भक्त की उपासक थी, कृष्ण भक्ति की परम उपासक थी। इस कारण से दोनों की निकटता हुई, और बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, गुणवंती भी थी, वाणी में भी बहुत मिठास था, कद काठी से बहुत सुंदर थी। तो उसके रूप, सौंदर्य और व्यवहार को देख करके महाराजा प्रभावित हो गए कि उनको उनसे प्रेम हो गया। तो महलों में लेके आए। महलों में लाने के बाद में उसको महारानी का दर्जा दिया। हालांकि सभी सामंतों और सरदारों ने कभी उसको महारानी के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो महारानी के रूप में ही महलों में रही, और अन्य रानियों से ज़्यादा उसका रुतबा था। दरबार अधिकतम समय उसके साथ में व्यतीत करते थे। जहाँ कहीं भी यात्रा में जाते थे वही साथ में जाती थी। हर प्रकार का निर्णय उनका ही चलता था। उसके ही कहने से महाराजा ने टकसाल भी उस समय चलवाए जो काफ़ी चर्चा में रहे। दोस्तों, जोधपुर रियासत में गुलाब राय का इतना ही प्रभाव था जितना नूरजहाँ का मुग़ल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में था। इसलिए इसको मारवाड़ की नूरजहाँ भी कहा जाता है, और मुमताज़ भी इसको कहा जाता है। बहुत खूबसूरत थी। और दोस्तों, इसके कार्यकाल में महाराजा ने हर कार्य उनकी सलाह से किए। उन्होंने पानी की समस्या को मिटाने के लिए परकोटे के भीतर गुलाब सागर बनवाया। इसके अलावा कुंज बिहारी मंदिर, महिला बाग, गिरदी कोट आदि का निर्माण भी गुलाब राय की प्रेरणा से ही महाराजा ने करवाया। वहीं सोजत शहर का परकोटा और जालोर किले में भी कुछ निर्माण कार्य गुलाब राय के कहने से दरबार ने करवाए। महाराजा विजय सिंह जी का गुलाब राय से अत्यधिक प्रेम था। इसके चलते उसने उनकी अन्य सभी रानियों को नाराज़ कर दिया। गुलाब राय के मुंह से निकला हर वाक्य राजा का आदेश बन गया था। साथ ही साथ उनके कहने से ही पूरे मारवाड़ में महाराजा ने पशु हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। गुलाब राय बुद्धिमान और सरल हृदय की थी। उसने वैष्णव धर्म को अपना रखा था, और राजा के माध्यम से पूरी रियासत में वैष्णव धर्मावलंबियों के नियम उपनियम लागू कर रखे थे। गुलाब राय की इच्छा से राज्य में पशुवध पर भारी विरोध के बावजूद पाबंदी लगी। इसकी आज्ञा की पालना नहीं करने वालों को किले में बुलाकर मरवा दिया जाता था। जिस तरह पूना में पेशवा बाजीराव की माँ और पत्नी काशीबाई ने मस्तानी को कभी स्वीकार नहीं किया, उसी तरह जोधपुर के राजमहल की रानियों और रियासतों के पंडितों ने गुलाब राय संबंधों को स्वीकृति नहीं दी। गुलाब राय के बढ़ते प्रभाव से राजकुमार और सरदार नाराज रहते थे। राजमहल गुलाब राय के विरोध में था, और यहाँ अक्सर षड्यंत्र बनते रहते थे। आखिर एक रात सरदारों ने गुलाब राय की हत्या करवा दी जब विजय सिंह जी कहीं बाहर प्रवास पर गए हुए थे। जिस तरह बाजीराव मस्तान की मृत्यु के वियोग में बर्दाश्त नहीं कर सके और केवल 40 वर्ष की उम्र में मौत का शिकार हो गए, ठीक उसी प्रकार विजय सिंह जी भी गुलाब राय की हत्या के सदमे को सहन नहीं कर पाए। और जब वो वापस आए और उनको जैसे ही समाचार मिला तो वो 1 साल के भीतर ही मात्र 46 साल की उम्र में ही स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों, महाराजा विजय सिंह जी का जन्म 6 नवंबर 1729 को जोधपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम बखत सिंह जी, उनके माता का नाम चंद्र कंवर था, और उनका शासनकाल 2 कार्यकाल में रहा। प्रथम शासन 21 सितंबर 1752 से लगा के 31 जनवरी 1753 तक रहा, और द्वितीय शासनकाल इस दौरान बीच में राम सिंह जी ने शासन किया। इस दौरान दूसरा उनका जो कार्यकाल था वो रहा सितंबर 1772 से लगा करके 17 जुलाई 1793 तक। इस प्रकार से उनका काफ़ी लंबा शासनकाल रहा, और इस शासनकाल तक उनकी तूती बोलती रही। और लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभावी जो थी वो गुलाब राय थी। जी हाँ दोस्तों, गुलाब राय के और विजय सिंह जी के बारे में मारवाड़ में बहुत सारे गीत भी
प्रचलित है, जो आपने कई बार होलियों में भी सुने होंगे। दोस्तों, कुछ किस्से बहुत ही मशहूर हुए हैं जिसमें उनके द्वारा जो पशुवध पर रोक लगाई थी उसको लेकर के आशोप के ठाकुर छतर सिंह जी ने जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित बावड़ी गांव में कुछ बकरे कटवाए और उन्हें बोरों में भरकर ऊंट पर लाद दिया तथा जोधपुर के लिए रवाना किया। जब ऊंट शहर के भीतर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहा था, बंदूक की आवाज़ सुनकर के वो बिदक गया और तेज़ी से उछलने कूदने लगा। इस तरह से उस पर लदे हुए बोरों में से एक बोरे में से एक बकरे का सिर है वो ज़मीन पर गिर गया और ये खबर राजा तक पहुंची तो ठाकुर को बुला करके राजा ने आज्ञा की अवहेलना करने के क्रम में कारण पूछा। तो ठाकुर ने जवाब दिया कि उस बोरे में बकरे का सिर नहीं था, वह तो काली ऊन का गोला था। कुछ लोगों ने उसे बकरे का कटा हुआ सिर समझकर हल्ला मचा दिया। महाराजा ने ठाकुर की बात पर यकीन किया और उनको माफ़ कर दिया। लेकिन एक दिन महाराजा को ज्ञात हुआ कि दीवान जय सिंह भी पाड़े एवं बकरे काटकर उनका बलि चढ़ाते हैं और ठाकुरों को दावत देते हैं। महाराजा ने जय सिंह को एकांत में फटकारा तथा ऐसा न करने के लिए पाबंद किया, किंतु जय सिंह ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। एक दिन महाराजा को ज्ञात हुआ कि जय सिंह ने मंडोर के उद्यान में एक देवी को बकरा की बलि चढ़ाई है तथा कई ठाकुरों को बुला करके और वहाँ पर मांस की दावत रखी है। महाराजा ने ठाकुर को सबक सिखाने का निर्णय लिया और खूबचंद सिंघवी तथा गोवर्धन खींची को भेजकर जय सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया। जब खूबचंद सिंघवी दीवान जय सिंह को लेकर महाराजा के सामने पहुंचा तो जय सिंह ने महाराजा को झुककर मुजरा किया। उसी समय जय सिंह जी की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। इस घटना के बाद दूसरे ठाकुरों की गतिविधियों पर स्वतः ही रोक लग गई। ये प्रभाव था उस गुलाब राय का, पासवान का। दोस्तों, पासवान वो होती है जो अन्य जाति की महिला होती थी और उसकी खूबसूरती अथवा कलाकृतियों को देख करके और महाराजा उसको अपने हरम में ले आते थे, अपने जनाने में ले आते थे, अपनी रानी बनाते थे या उसके साथ में उसके विवाह की तरह संबंध स्थापित कर लेते थे, तब वो उसको पासवान कहा जाता था। लेकिन पासवान का दर्जा मिलने के बाद में उसको पर्दे में रहना पड़ता था और जैसे रानियाँ रहती है उसी शान और शौकत से रहती थी। कहते हैं गुलाब राय के अलग से महल था, अलग से नौकर चाकर थे, सभी उसके दासियां थी, वो वैसे ही उसके सामने काम करती थी और महाराजा अधिकतम समय उसी के महलों में ही बिताते। इसको लेकर के और चारों ओर षड्यंत्र चलते थे। लेकिन जैसे ही महाराजा लंबे प्रवास पर बाहर गए तो उस गुलाब राय की हत्या कर दी गई और जब वापिस महाराजा जोधपुर आए तो जब उनको ये समाचार मिला तो बहुत दुखी हुए और 1 साल के अंदर अंदर उनका भी देहावसान हो गया। इस प्रकार से इन दोनों की प्रेम कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक और रोचक कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।